सबसे पहले तो सॉरी, बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। और आप देख सकते होंगे कि हमारे पीछे जो वाइट बोर्ड है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो चलिए, अभी हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव गुणा भाग में बीजीय नियम का इस्तेमाल करना। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव गुणा और भाग में बीजीय नियम इसको इंग्लिश में बोलेंगे अलजेब्रिक लॉज इन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव गुणा भाग में बीजीय नियम। तो चलिए, हम अभी जो पढ़ेंगे, हम कुछ नियम पढ़ेंगे, जैसे कि संवृत्त पढ़ेंगे, क्रम विनिमय पढ़ेंगे, साहचर्य नियम पढ़ेंगे और तत्समक और तद्भव को भी समझेंगे। तो चलिए, उससे पहले हम कुछ साइड से पढ़ लेते हैं। वही चीज़ हम नियम में भी पढ़ेंगे, लेकिन साइड से हम पहले समझ लेते हैं क्लियर करके, उसके बाद नियम को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, आपको अगर जोड़ और घटाव ये दोनों में आपको हमेशा याद रखना है, ये सेम ही काम करना है दोनों में। और गुणा और भाग, इधर गुणा और भाग। चलिए इधर मैं देख रहा हूँ, देखिए इसमें आपको जिसका निशान बड़ा दिखे उसका ही निशान लगाना है। जैसे कि मैं 4 और इसमें जोड़ रहा हूँ 5, है ना, तो क्या होगा, 5 4 9 होगा। अब इसमें 9 का निशान क्या रखना है, जिस दोनों को हम जोड़े हैं उसमें जो बड़ा है उसका निशान हम रखेंगे। तो इसमें देखिए 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, 5 बड़ा है और 5 का निशान क्या है, प्लस का, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस ही रहने देंगे। अब मैं कुछ और भी लिख रहा हूँ, जैसे कि 9 - 5 लिख रहा हूँ, 9 में से 5 गया तो 4, है ना, और हम इसका निशान क्या रहने देंगे, 4 का। जो हम देखेंगे पहले इस दोनों में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है, इसलिए हम 9 का निशान यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, प्लस छुपा रहता है ना, तो प्लस छुपा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस ही रहने देंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि -9 + 5, यहाँ पर देखिए, हाँ, तो क्या करना है, 5 में से 9 घटाना है, हमें 5 में से 9 घटाना है, ये घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम 9 में से 5 को घटा देंगे। और देखिए 9 में से 5 जाएगा तो घटेगा तो 4 बच जाएगा। और देखेंगे हम पहले कि कौन सी संख्या बड़ी है, 5 बड़ा या 9, 5 बड़ी संख्या है या 9 बड़ी संख्या है, तो 9 बड़ी संख्या है, 9 का निशान क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है ना। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 - 9, या देखिए 5 प्लस में है दोनों जगह, 5 प्लस में तो 5 प्लस में, 9 माइनस में तो 9 माइनस में, ये दोनों सेम ही है, ये अलग अलग नहीं है। तो ये देखिए 5 में से 9 जाएगा तो घटेगा नहीं, तो 9 में से 5 घटाएंगे, 4 हो गया, और निशान बड़ा वाला का लगाएंगे तो क्या होगा, बड़ा कौन है, 9, है ना, तो 9 का निशान क्या है, माइनस, तो माइनस इस तरह से लगा देंगे, है ना। तो आप याद रखेंगे, जोड़ और घटाव हमेशा जोड़ेंगे या घटाएंगे, निशान हमेशा उसका रखेंगे जो बड़ी संख्या हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बड़ी संख्या है उसका ही मैंने निशान लगाया। जैसे कि मैं 548 में से घटाऊँगा 499 घटाऊँ, या फिर 988 में से घटाऊँ 547 मान लीजिए। चलिए यहाँ पर देख रहा हूँ 548 बड़ी संख्या है या 499, ये 548 बड़ी संख्या है और इसका निशान क्या है, प्लस में, है ना। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा ना घटाने के बाद, इसमें से घटाऊंगा तो बड़ी संख्या में से ही छोटी वाली संख्या घटाएंगे, जो बड़ी संख्या है 548 बड़ी संख्या है उसमें से ही घटाऊंगा ये छोटी वाली संख्या, लेकिन निशान हमेशा बड़ी वाली का ही रखना है जोड़ और घटाव में, है ना। ये काम आपको गुना और भाग में नहीं करना है। तो क्या करेंगे, ये 548 बड़ी है, चलिए पहले मैं इसमें से 548 में से इसको घटा दे रहा हूँ, तो 8 9 बच जाए, सॉरी ये 9, ये क्या बचे 4, और यहाँ बस 49 बच रहा है। तो
49 हमारा जो आंसर होगा उसको प्लस में रहने दूँ या माइनस में, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये बड़ी है या ये बड़ी है, तो कौन बड़ी है, ये 548 बड़ी है। इस और 548 का निशान क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस ही रहने दूंगा, प्लस छुपा ही रहता है ना, या आप दिखा भी सकते हैं, प्लस दिखा भी सकते हैं, छुपा भी रहने दे सकते हैं। चलिए, और यहाँ पर क्या करना है, 988 में से 547 घटाना है ना। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 547 और प्लस 988। देखिए जो वहाँ है 547 माइनस में, तो यहाँ भी 547 माइनस में, यहाँ 988 प्लस में, तो यहाँ भी 988 प्लस में, दोनों सेम ही चीज़ है ना। तो क्या करना है, 988 में से 547 घटाना है, जिसमें माइनस लगा है उसी को ना घटाएंगे। तो चलिए घटा रहा हूँ, तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4 है ना, 9 में से 5 गया तो 4, ये 441 बच रहा है। और निशान हम किसका रखेंगे, जो बड़ी है। और आप देख सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, ये बड़ी है और इसका निशान क्या है, प्लस, तो हम वहाँ पे प्लस का ही निशान रहने देंगे। अगर ये इस तरह से होता माइनस 988 और प्लस में 547, तो सॉरी, तो हम क्या करते, घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या, तो घटा करके 441 आया, मैं 441 लिख दे रहा हूँ। घटाइएगा, ये इतना ही आएगा, 8 में से 7 गया तो 1, 8 में से 4 गया तो 4 है ना, और 9 में से 5 गया तो 4 है ना, यही आना है आंसर। लेकिन निशान किसका लगाएंगे, निशान किसका लगाएंगे, बड़ी वाली का। तो बड़ी संख्या क्या है, 988, और इसका निशान क्या है, माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। और आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत का बड़ा छोटा है ना, बहुत बड़ा अंतर है इस दोनों में। ये प्लस 441 है, संख्या रेखा पर आप देखेंगे तो दर्शाएंगे तो जीरो यहाँ पे मान लिया, तो 1 2 3 4, इधर ये देखिए 4 और -1 -2 -3 -4, ये देखिए 4 और -4 में ही कितना अंतर हो गया। देखिए तो -4 और 4 में ही देखिए कितना का अंतर हो गया, कितना अंतर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 का अंतर हो गया। मतलब -4 में 8 जोड़ूंगा तब पहुंचूंगा वहां पे, है ना। -4 में 8 जोड़ूंगा तो क्या कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, 4 पे। देखिए 8 में से 4 जोड़ ही रहा हूं मैं, तो क्या है जो जिसमें माइनस का निशान लगा है उसको घटा दूंगा ना, तो 8 में से 4 गया तो 4 है ना। और निशान किसका लगाऊंगा, प्लस का ही, सॉरी बड़ा वाला का है ना, क्योंकि बड़ा 8 है तो 8 का ही निशान है उनका, 4 पे पहुंच गया ना, वहाँ पे पहुंच गया ना। और हाँ चलिए अब क्या देख लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि यानी कि कुछ संख्या जैसे कि इस तरह से हो सकता है, आप इधर देख लीजिए, देखिए कभी इस तरह से 5 -9 +6 और -4 और +3 इस तरह से रहे ना। आप जब भी बोर्ड मास करते होंगे तो लास्ट में इस तरह से, मतलब लास्ट में हमारा क्या आता है, बोर्ड मास। मैं बोर्ड मास लिख रहा हूँ, बोर्ड मास। तो जब हम कर लेते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये सब हम कर लेते हैं, तो लास्ट में जो हमारा बचता है ना, सो बचता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन मतलब जोड़ और घटाव, है ना। जोड़ और घटाव ही लास्ट में बचना होता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या कीजिएगा, पहले एडिशन है, देखिए एडिशन है पहले, उसके बाद में सब्सट्रैक्शन है। तो पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, सेम निशान वालों को, है ना। पहले सेम निशान वालों को जोड़ लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी करना हो यानी कि घटाएंगे, है ना। सेम निशान वालों को जोड़ने के बाद घटाएंगे। देखिए क्या होगा, इस तरह से रहेगा, बाद में इस तरह का बन जाएगा, है ना। तो पहले हम सेम निशान वाले को जोड़ेंगे, मतलब जो प्लस में है उस सबको एक साथ जोड़ेंगे। तो प्लस में कौन कौन है, देखिए यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो शुरू में प्लस छुपा ही रहता है ना। अगर माइनस होता तो यहाँ पर दिखाया जाता है, अगर नहीं है कोई निशान तो प्लस छुपा ही है ना। चलिए, और प्लस में ये हो गया, एक प्लस में ये हुआ, दूसरा प्लस में ये हुआ, इससे पहले प्लस है ना तो ये प्लस में हुआ, तीसरा प्लस में ये हुआ। अब देखिए हमें जोड़ना है तो प्लस तीनों को जोड़ दूंगा, 6 5 11, 11 3 14। और देखिए अब माइनस वालों को एक साथ जोड़ूंगा। चलिए 9 4 13। एक बात याद रखेंगे, जब मैं प्लस वाले को जोड़ा हूं तो यहां पर प्लस का निशान ही रहने दिया हूं, है ना। अब मैं माइनस वाले को जोड़ा हूं तो 9 4 13 बचा, है ना। तो माइनस वाले को जोड़ा हूं तो माइनस का निशान ही रहने दूंगा। जिस टाइम जोड़ना ही है ना, लेकिन प्लस वालों को जोड़ूंगा तो प्लस का निशान, माइनस वाले को जोड़ूंगा तो माइनस का निशान। चलिए मैंने जोड़ दिया है, ये 5 6 5 11, 11 3 14, और उसके बाद माइनस वाले को जोड़ा 9 4 13। जब प्लस वाले को जोड़ा, इस तीनों को जोड़ा तो 14 आया, तो 14 को मैंने प्लस में रहने दिया। माइनस वाले को जोड़ा 9 4 13 को जोड़ दिया, और माइनस वाले को जोड़ा था ना तो इसलिए मैं इससे पहले माइनस का निशान लगा दिया।
अब क्या करें, अब तो इसी तरह का बन गया ना, 14 में से 13 घटाना है, तो 14 में से 13 घटा दूंगा, बड़ा वाला में से ही छोटा वाला आप घटाएंगे, है ना, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे और निशान हमेशा बड़ी संख्या का लगा देंगे। ये बात तो क्लियर है ना। तो 14 में से 13 गया तो 1, और बड़ा कौन है, 13 या 14, 14 है ना, तो 14 का निशान क्या है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ पे 1 जो हो गया प्लस में ही रह जाएगा हमारा, ये आंसर बोल सकते हैं ना, आंसर है, आंसर हो गया। चलिए अब हम नियम पे चलते हैं, उससे पहले हम गुना और भाग में देख लेते हैं ना। चलिए मैं इधर वाले को मिटा दे रहा हूँ, है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि हमेशा पहले जोड़ देते हैं, बोर्ड मार्क्स में हमारा एस बचता है ना, लास्ट में एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, तो पहले हम जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, सेम निशान वाले को, मतलब जोड़ वाले को जोड़ वाले के साथ, घटाव वाले को घटाव वाले के साथ, उसके बाद लास्ट में घटाना बचता है, सब्सट्रैक्शन बचता है ना लास्ट में, तो हम घटा देंगे। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम उधर सीखते हैं, तो मैं इसको और इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना। चलिए कुछ बातों को मेंशन करना भूल गया था, मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने क्या कहा था, सेम निशान वाले को जोड़ना है। देखिए यहाँ पे 5 प्लस में है, 4 भी प्लस में है, दोनों सेम में है ना, तो मैंने जोड़ दिया, है ना। यहाँ पे देखिए 9 प्लस में है और दूसरा माइनस में है, अलग अलग निशान हो गया ना, तो अलग अलग निशान होगा तो हमेशा घटेगा, है ना, अलग निशान होने पे हमेशा घटता है। यहाँ पे भी देखिए 9 प्लस में 5 माइनस में, तो यहाँ पे घटा ना, 9 में से 5 गया तो 4। यहाँ भी देखिए 9 माइनस में 5 प्लस में, अलग अलग निशान हो गया ना, 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या करेंगे, घटेगा ही हरान में, तो 9 में से 5 गया तो 4, है ना, निशान बड़ा वाला का लगाना है। जोड़ और घटाव में निशान हमेशा बड़ा वाला का लगाएंगे, ये बात मैंने कितनी बार बोल दिया है ना। और देखिए क्या बोलते हैं, अलग अलग निशान हो तो घटेगा, सेम निशान रहेगा तो जुटेगा। तो यहाँ पे देखिए सेम निशान है जुटा, यहाँ पे अलग अलग निशान घटा, अलग अलग निशान घटा, अलग अलग निशान घटा, यहाँ पे देखिए अलग अलग निशान घटा, है ना, यहाँ पे अलग अलग निशान, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस तो घटा, है ना, यहाँ पे अलग अलग निशान, यहाँ पे घटेगा, है ना। घटाया हूँ क्या, नहीं घटाया हूँ, ये इसको ही लिखा उसे, है ना, इसी को अलग ढंग से लिख सकते हैं, -547 और +988 सेम उतार दियो, है ना। और ये क्या है, यहाँ पे -988 + 547 मतलब +547, है ना, तो क्या है, ये अलग अलग निशान है, यहाँ पे घटेगा, सेम निशान होने पर जुट जाता है और अलग अलग निशान होने पे घट जाता है ना। चलिए आगे मैं देख रहा हूँ गुना और भाग में। गुना और भाग में क्या करेंगे, आप इसको याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे, प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो प्लस होगा, माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो प्लस होगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, जब सेम निशान गुना हो रहा है तो प्लस, देखिए प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों सेम निशान गुना हुआ ना तो प्लस आएगा। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों सेम निशान है ना तो प्लस होगा, है ना। जब सेम निशान गुना होता है तो प्लस होगा, है ना। यहाँ पे अब मैं देखिए तीसरा नंबर पे देख ले रहा हूँ, प्लस गुना होगा माइनस से, क्या आएगा, माइनस। अब माइनस गुना होगा प्लस से, बात तो सेम ही पड़ गया वैसे, ये दोनों इधर वाला इधर आ गया है, इधर वाला इधर, तो देखिए क्या है, जब अलग अलग निशान हुआ तो गुना हुआ तो माइनस। यहाँ पे भी देखिए ये माइनस है ये प्लस है, दो अलग अलग निशान गुना हुआ तो माइनस, है ना। जब सेम निशान गुना होगा तो प्लस, है ना, चाहे वो माइनस हो या प्लस, है ना। अगर दोनों सेम निशान है, देखिए प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों सेम है ना तो प्लस आएगा, है ना। और जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी माइनस, दोनों सेम, तो यहाँ पे प्लस, जो भी रिजल्ट आएगा हमारा उसमें प्लस आएगा। ये देखिए प्लस माइनस अलग अलग हो गया ना, तो हमारा आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। यहाँ पे माइनस दूसरा प्लस, अलग अलग निशान हो गया तो हमारा जो भी आएगा वो प्लस में सॉरी माइनस में आएगा, है ना। अब हम इसको हम करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल में देख लेंगे। जैसे कि मुझे गुना करना है 5 और 4 को, बचपन से करते आ रहे हैं, 5 चौके 20, है ना। देखिए निशान हम किसका लगाए, निशान किसका लगाए, देखिए यहाँ पे भी प्लस छुपा हुआ है ना, यहाँ पे भी प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस प्लस दोनों सेम निशान ना, तो प्लस ही रह जाएगा, है ना, प्लस में 20 आएगा हमारा। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ 5 को गुना करना है -4 से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना, तो प्लस और माइनस पहले हमेशा निशान का ही गुना करेंगे। गुना जब भी करेंगे तो संख्या का गुना नहीं करेंगे, पहले हम गुना करेंगे निशान का, है ना। तो चलिए प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस दो अलग अलग निशान ना, अलग अलग निशान होने पे माइनस, और 5 चौके 20, तो हमारा क्या आएगा, 5 को और -4 को गुना किया तो हमारा -20 आ गया। उसी तरह से मैं कर रहा हूँ -5 गुना ये 4 को प्लस में ही रहने दे रहा हूँ, 1 को माइनस जो इसमें प्लस में था उसको माइनस में कर दिया, जो यहाँ माइनस में था उसको प्लस में कर दिया, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, दो अलग निशान है ना, तो माइनस प्लस माइनस और 5 चौके 20, इसको भी मैंने गुना किया तो क्या आया
माइनस में ही 20 आया है ना, क्योंकि दो अलग अलग निशान वाले को गुना किया हूँ। अब देखिए ये -5 और इसमें भी माइनस है ना, तो पहले निशान का ही गुना करने को बोला हूँ ना, तो माइनस माइनस दो सेम निशान है ना, प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस है ना, और 5 चौके 20, यही हमारा प्लस में 20 आएगा ना, प्लस में 20, और यहाँ पे भी प्लस 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 में 20 है ना। अब कुछ इधर देख लेते हैं ना, जैसे कि रहे -4 गुना +5 और गुना करना रहे -3 से है ना, इस तरह से गुना करना रहे, तो क्या करेंगे, मैंने अभी पहले ही आपको बोल दिया हूँ कि जब भी गुना करेंगे तो पहले निशान का गुना करेंगे। तो चलिए हम पहले निशान का गुना कर लेते हैं। चलिए ये देखिए माइनस प्लस अलग अलग निशान ना, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे माइनस आ चुका है ना हमारा रिजल्ट, सॉरी माइनस आ चुका है रिजल्ट, हमारा रिजल्ट माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस सेम निशान है ना, तो प्लस, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, प्लस में आएगा, जो भी हमको आएगा आंसर वो प्लस में आएगा है ना। सबको एक साथ गुना कर दो, या फिर आप इतना भी कर सकते हैं, पहले इस दोनों को गुना कर दीजिए, फिर उसके बाद जो आएगा उसको -3 से गुना कर दीजिएगा, लेकिन मैं सबको एक साथ ही गुना कर दे रहा हूँ। तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस कहाँ गया, माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है प्लस में आएगा। चलिए अब हम गुना कर रहे हैं, 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, हमारा 60 जो आएगा सो प्लस में आएगा है ना, इस तीनों का गुना। तो आप गुना करना अब सीख चुके हैं। चलिए अब हम लॉज को पढ़ते हैं, जो हमारा बुक में दिया हुआ है ना, कुछ लॉज को पढ़ेंगे जिसका इस्तेमाल हम परिमेय संख्याओं के जोड़, घटाव, गुना, भाग इत्यादि में करते हैं। इस तरह से एक चीज़ और हम देख लेते हैं, ये निशान को कैसे हम कवर करेंगे भाग में है ना। तो चलिए मैं देख लेता हूँ, जैसे कि भाग करना हो हमें 20 को भाग करना हो -4 से है ना, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 20 को भाग करना है -4 से है ना, दोनों सेम चीज़ है, 20 को भाग करेंगे -4 से या 20 को भाग करेंगे -4 से है ना। तो चलिए इस तरह से जब भाग करना तो क्या करेंगे, हम निशान पहले इस तरह से देख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा है ना, और 20 को 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 है ना, इस तरह से आप भाग लगा सकते हैं ना। और दूसरा तरीका ये भी आप इधर भी देख लीजिए, क्या है, 20 और बट्टा के नीचे -4 है, तो देखिए 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा 5 और नीचे बट्टा के नीचे क्या बचा -1, बट्टा के नीचे -1। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो माइनस नीचे है ना, उसको या तो डायरेक्ट ऊपर भेज दीजिए, लेकिन वो हम लोग यही करते हैं, जनरली हम लोग यही करते हैं कि बट्टा के नीचे जो माइनस होता है ना, और कोई संख्या ना हो या फिर हो भी तो भी हम बट्टा के अगर ऊपर में अगर माइनस हो, जैसे कि -5 बट्टा -1 होता, तो ये माइनस से माइनस हम लोग कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जनरली ये होता है कि लास्ट में सिर्फ नीचे ही माइनस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये इस माइनस को ऊपर भेज देते हैं। लेकिन ये होता कैसे वो हम देख लेते हैं। तो चलिए देखिए कैसे होता है, ये +5 है ना, तो प्लस को हम प्लस जो ये, तो प्लस को हम इस तरह से लिखते हैं, प्लस गुने प्लस भी लिख सकते हैं, और प्लस को हम माइनस गुने माइनस भी लिख सकते हैं ना, प्लस बराबर होता है ना माइनस गुने माइनस को, माइनस गुने माइनस के, तो मैं लिख दे रहा हूँ प्लस जो निशान है वहाँ यहाँ पे है उसको लिख सकता हूँ माइनस गुना माइनस, और ये जो 5 है सो 5 है ना, अब बट्टा के नीचे है -1। अब देखिए नीचे वाला माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल है ना, तो एक माइनस बच गया ना, तो ये -5, अब बट्टा के नीचे 1 बच गया। वैसे हम बट्टा के नीचे के 1 को लिखते नहीं है, तो ये हमारा क्या बच गया -5 है ना, वो छुपा ही रहता है 1। तो इस तरह से हम कर सकते हैं ना, या फिर वही लॉज जो हम गुना और भाग के लिए जो पढ़े हैं, पहले निशान को ही हम लिख लेंगे प्लस और प्लस प्लस माइनस और माइनस प्लस और प्लस माइनस 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 प्लस माइनस है ना, ये बात से ही हम क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा ये एक हो गया। दूसरा मैं एग्जांपल और दिखा दे रहा हूँ भाग में भी, जैसे कि होता है यहाँ पर -20 और भाग करना होता -4 से, तो देखिए माइनस 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 सेम निशान ना, तो प्लस, और 20 को 4 से भाग करेंगे तो 5 है ना, इस तरह से कर लेंगे है ना। चलिए और अगर हाँ मैं सिर्फ इस 20 और 4 को ही क्लियर, जैसे कि रहता -20 और भाग करना रहता -7 से, तो देखिए माइनस 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 है ना, और ये सॉरी माइनस 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 प्लस है ना, और 20 को 7 से भाग करना रहता, तो क्या होता 20 बट्टा 7 या 20 भागा 7 करके हम भाग दशमलव पॉइंट में काट लेंगे है ना, 7 दूना 14, 2 पॉइंट कुछ आएगा ना, 2 पॉइंट। अब सेम इसी चीज़ को हम नियम में पढ़ेंगे, जो भी हमारा
परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव गुना भाग में जो बीजीय नियम है ना, तो अलजेब्रिक लॉ जो भी लगते हैं परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव गुना भाग उस सबको पढ़ेंगे। अभी हमने जिन चीज़ों को साइड से पढ़ लिया है उन्हीं चीज़ों को अब हम बुक के अनुसार पढ़ेंगे जो अलजेब्रिक लॉ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। हमारा पहला नियम है संवरक नियम। संवरक नियम इसका एक और नाम है संवृत्त, है ना, संवृत्त। चलिए, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ। चलिए पहले हम क्लोजर लॉ को यानी कि ये संवरक नियम को जोड़ और घटाव में देख लेते हैं। तो चलिए पहला हमारा होगा जोड़ और घटाव, है ना, जोड़ और घटाव में, जोड़ और घटाव में संवरक नियम, है ना। चलिए अब क्या है, पहला नियम जो है सो हम पढ़ते, तो मैं ए लिख दे रहा हूँ। पहला नियम हमारा ये है, यदि x और y दो धनात्मक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो x प्लस वाई यानी कि दोनों का जोड़, है ना, दोनों का जोड़ धनात्मक होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं x को मान ले रहा हूँ 4, है ना, और y को मान ले रहा हूँ 5 मान ले रहा हूँ। चलिए, और x प्लस वाई, x और y को जोड़ना है, तो x को हमने क्या माना है 4, है ना, दोनों को धनात्मक ही माना है ना, दोनों को धनात्मक ही। तो चलिए x हमारा क्या है 4, प्लस में ये y हमारा क्या है 5, है ना, दोनों धनात्मक है, और इसको जोड़ना है। तो हमारा जो भी परिणाम आएगा ना, जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो धनात्मक आएगा। तो चलिए 5 4 9, 5 4 9, है ना, 9। और अब हम निशान क्या लगाएंगे, तो निशान तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बड़ी संख्या का लगाते हैं निशान, है ना। तो बड़ी क्या है 5, है ना, तो 5 का निशान प्लस, तो मतलब प्लस यहाँ पे रहेगा। तो हमारा आ गया ना धनात्मक में। वही तो ये लॉ भी कह रहा है कि यदि x और y दो धनात्मक परिमेय संख्या है, दो धनात्मक परिमेय संख्या है, तो x और y को जोड़ने पर, है ना, x और y को जोड़ने पर धनात्मक आएगा, धनात्मक होगा, है ना। तो x और y को हमने जोड़ा तो क्या आया, हमारा धनात्मक ही आया, है ना। चलिए अब हम दूसरा लॉ पढ़ते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल जो है सो मिटा दे रहा हूँ, है ना। b, हम अभी दूसरा नियम पढ़ रहे हैं। b, यदि x और y दो ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो x प्लस y ऋणात्मक होगा। चलिए हम देख लेते हैं, x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक। तो मैं यहाँ पर देखिए x और y को जोड़ना है ना, x और y को, तो वो हमारा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो मैं x को मान ले रहा हूँ, वो 4 और 5 माना था, तो मैं -4 मान ले रहा हूँ, यहाँ पे -5 मान ले रहा हूँ। दोनों को दो ऋणात्मक ना, तो दो ऋणात्मक मान लिया है, तो ये -4 ये -5, इस दोनों को जोड़ूंगा तो x के जगह पे -4, यहाँ पे जोड़ना है, इसमें क्या -5 जोड़ना है ना, तो इसको जोड़ूंगा, है ना। तो इसको चलिए जोड़ रहा हूँ मैं, क्या -4 तो -4, है ना, प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस हमने पढ़ा है ना, दो अलग अलग निशान गुना ही हो रहा है ना, ये कोष्ट में रख दिया। या फिर अगर आप इस तरीके से भी लिखे, x प्लस वाई था, है ना, x के जगह पे -4 रखा और इसमें प्लस जोड़ना है, -5 जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे निशान सही तो करना ही पड़ेगा ना, -4 और प्लस माइनस, दो अलग अलग निशान, प्लस माइनस, है ना, और 5। तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है ना, प्लस माइनस और ये 5 लिख दूंगा। और अब देखिए अब क्या करना है, सेम निशान है ना दोनों, जब दोनों सेम निशान होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो 5 4 9। और निशान जोड़ और घटाव में हमेशा किसका निशान लगाते हैं, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है, ये 5 है ना, तो 5 का निशान क्या है, माइनस, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस। तो हमारा निशान क्या आ गया, माइनस, है ना। यहाँ पर भी 9 और माइनस, -9 आ गया, है ना। तो देखिए x और y दो ऋणात्मक परिमेय संख्या था ना, दो ऋणात्मक परिमेय संख्या था, तो हमारा परिणाम भी क्या आया, माइनस में, ऋणात्मक, है ना। ये चीज़ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, हमेशा बड़ी संख्या का निशान लगाना है जोड़ और घटाव में, है ना। चलिए बस हो गया। आगे तीसरा नियम हम देख लेते हैं ना। हाँ,
अब हम तीसरा नियम पढ़ रहे हैं। चलिए ये देखिए, ये हमारा तीसरा है, यदि x धनात्मक, एक धनात्मक ले रहा हूँ अभी और दूसरा ऋणात्मक, तो यदि x धनात्मक तथा y ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, है ना, यहाँ पर एक धनात्मक x को मैंने धनात्मक लिया और y को ऋणात्मक लिया, है ना। तो पहला नंबर पे ये आएगा हमारा कि x प्लस वाई धनात्मक होगा यदि x मतलब जो बड़ी संख्या है वो बड़ी होगी, है ना, मतलब x बड़ा होना चाहिए y से, क्योंकि हम बड़ी वाले का निशान लगाते हैं ना, हमेशा से पढ़ते आए, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि हम बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं। तो x धनात्मक है, मतलब x मान लीजिए 5 है और y जो है ऋणात्मक है, तो y जो है सो हमारा 4 है और वो भी माइनस में, नहीं तो कोई 6 ही हाँ 6 नहीं मान सकता, क्योंकि 6 जो है अभी मैंने क्या लिखा, y से बड़ी होनी चाहिए x, तो x हमारा 5 है, तो ये जो y जो हमारा होना चाहिए इससे छोटी होनी चाहिए ना, 3 से बड़ी होनी चाहिए x है, 5 3 से बड़ी होनी चाहिए ये 5, क्योंकि y से बड़ी होनी चाहिए x। यहाँ पे हमने लिखा ना x प्लस वाई धनात्मक होगा यदि x बड़ा होगा y से, x बड़ा होगा y से, x बड़ा है ना y से, x बड़ा है y से, तभी हमारा क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा धनात्मक आएगा। हम जानते हैं कि बड़ी संख्या का ही निशान लगाते हैं, x प्लस वाई को जोड़ेंगे, मतलब इस दोनों को x और y को जोड़ेंगे, जैसे कि ये 5 है और ये 3 है और ये माइनस में है और इस दोनों को जोड़ना है ना, जोड़ना है, तो क्या करेंगे हम, 5 अब प्लस माइनस और ये 3 है ना, तो 5 में से 3 गया तो 2, ये हमारा 2 आया। तो धनात्मक कब आया है, जब हमारा बड़ी संख्या जो है, मतलब x हमारी बड़ी संख्या है ना, x हमारी बड़ी संख्या है, तो धनात्मक तभी आएगा जब बड़ी संख्या क्या होगा, धनात्मक होगा। ऋणात्मक तब आ जाएगा जब बड़ी संख्या ऋणात्मक होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं इसी चीज़ को उल्टा कर दूँ, x ले लूँ 3 और y ले लूँ -5, है ना, y ऋणात्मक है, यहाँ पर y ऋणात्मक है, तो क्या करूँगा, इस दोनों को जोड़ूंगा ना, x प्लस y को दिख रहा है आपको, हाँ, इस दोनों को जोड़ूंगा -5, तो क्या आएगा, 3 में से 5 गया तो 2, अब निशान बड़ी संख्या का लगाऊंगा तो माइनस का 5 माइनस में है ना, तो माइनस का निशान लग जाएगा यहाँ पर, है ना। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आया, माइनस में आ गया, है ना। दूसरा अभी पढ़ ले रहा हूँ, दूसरा पढ़ ले रहे हैं, x और y को जोड़ने पर ऋणात्मक होगा यदि जो धनात्मक है वो छोटी रह जाएगा, है ना, और जो धनात्मक है वो छोटी रह जाएगा और ऋणात्मक जो है सो बड़ी हो जाएगा, तो बड़ी वाला के निशान लगाएंगे ना, तो अभी जो हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसका एग्जाम्पल उदाहरण है ना, इसका एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं इसका पहले का, है ना। तो क्या है, x धनात्मक और y ऋणात्मक है हमारा, तो x को मैं ले रहा हूँ अभी, x ले रहा हूँ और y ले रहा हूँ, y को हम माइनस में लेंगे और x को हम प्लस वाला लेंगे, है ना, ये y माइनस वाला लेंगे, है ना। तो देखिए क्या करना है, x और y धनात्मक होगा यदि x क्या होना चाहिए, y से बड़ी होना चाहिए, तो y से बड़ी लूँगा, मतलब अगर ये 6 ले लिया तो इसको x से कम ही लेना होगा, है ना, क्योंकि तभी तो ये x बड़ी रहेगी, है ना, x बड़ी होनी चाहिए, तो 6 ले लिया तो इसको मैं 4 ही ले रहा हूँ। अब इसको जोड़ दे रहा हूँ, x प्लस वाई जोड़ दे रहा हूँ, ये 6 है और ये 4 जो है ना सो हमारा माइनस में होगा, है ना, y अभी ऋणात्मक है, तो इसमें जोड़ूंगा -4, तो देखिए 6 प्लस माइनस और 4, 6 में से 4 के तो हमारा 2 आ जाएगा, है ना। अभी अगला इस वाले को देखते हैं, x प्लस वाई ऋणात्मक होगा यदि x छोटा होगा y से, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, x जो है सो 4 ले रहा हूँ और माइनस वाले जो है ना, y जो है माइनस में है ना, तो उसको मैं 6 ले रहा हूँ, है ना, मतलब y को बड़ी कर दे रहा हूँ। अब इस दोनों को जोड़ करके देख ले रहा हूँ, है ना, जैसे कि देखिए अभी मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, है ना, तो x प्लस वाई करना है ना, तो x प्लस वाई, देखिए x हमारा 4 है और इसमें जोड़ना है y, तो y हमारा क्या है, -6। अब इस दोनों को जोड़ रहा हूँ, देखिए 4 प्लस माइनस और 6, चलिए 4 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2, और निशान हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं ना, तो बड़ी संख्या क्या है 6, तो 6 का निशान क्या है, माइनस, है ना, हमारा ये क्या आ गया, माइनस में आ गया, है ना।
चलिए अब हम संवृत्त को देखते हैं गुना और भाग में। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम संवृत्त नियम को देखते हैं गुना और भाग में। चलिए ये हमारा दूसरा है जिसे हम पढ़ेंगे गुना और भाग में, है ना। चलिए इसमें हमारा पहला नियम है यदि x और y दो धनात्मक परिमेय संख्या है तो x और y दोनों को गुना करेंगे ना। तो अभी मैं गुना में लिखा हूँ। x और y धनात्मक होगा। गुना वाला तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, x और y, है ना। जैसे कि x और y को अभी गुना करना है, x और y को गुना करना है तो हमारा क्या होगा, अगर दोनों धनात्मक है तो प्लस प्लस, दोनों सेम निशान होता है। गुना और भाग में पढ़े थे ना, दोनों सेम निशान होता है तो प्लस, दोनों सेम निशान हुआ तो प्लस, है ना। तो ये दोनों प्लस में, जैसे कि ये 4 भी है और ये 5 है ना, ये 4 है और ये 5, दोनों क्या है प्लस में है। तो 4 और 5 को गुना करूंगा तो पहले निशान का गुना करते हैं ना, तो प्लस प्लस प्लस, सेम निशान को गुना कर रहा हूँ ना, तो सेम प्लस सेम प्लस, है ना। तो 5 चौके 20, है ना। अब क्या है, अब दूसरा नियम ये मैं उदाहरण मिटा दे रहा हूँ, है ना। दूसरा नियम बी है हमारा, यदि x और y दो ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो x और y क्या होगा, धनात्मक होगा। अब देखिए दोनों ऋणात्मक ही है ना, अभी x भी ऋणात्मक में है, जैसे कि मैं मान ले रहा हूँ 5, है ना। तो 5 क्या है, माइनस में, और y भी क्या है, माइनस में है। ये 4 मान ले रहा हूँ, है ना। तो क्या करूँगा, इस दोनों को गुना करूँगा, -5 को गुना करूँगा -4 से। मैंने आपको पहले ही बोला है कि पहले निशान का गुना करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सेम निशान है ना, सेम निशान को गुना करने पर प्लस आता है ना, 5 चौके 20। चलिए तीसरा नियम पढ़ते हैं, सी, यदि x धनात्मक और y ऋणात्मक हो तो x और y ऋणात्मक होगा। जैसे कि x और y, है ना, x धनात्मक मतलब 5 ले रहा हूँ, y क्या ले रहा हूँ, ऋणात्मक, है ना, तो -4 ले रहा हूँ। इस दोनों को गुना करूँगा, 5 को और -4 को। तो पहले मैंने बोला ही था कि पहले निशान को गुना करेंगे, तो प्लस और माइनस दो अलग अलग निशान है तो माइनस, अब 5 चौके 20, यही आएगा। अब दूसरा पढ़ लेते हैं, अगला हमारा तीसरा हो जाएगा, ये हमारा चौथा हो जाएगा, यदि x ऋणात्मक और y धनात्मक हो तो xy ऋणात्मक होगा। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि दो अलग अलग निशान, देखिए ये ऋणात्मक ये धनात्मक, यहाँ पर भी ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो इस टाइम में ऋणात्मक होगा, है ना। और देखिए यहाँ पे ये दोनों ऋणात्मक था तो धनात्मक होता था, ये देखिए दोनों धनात्मक था तो धनात्मक होता था। जब दोनों सेम निशान है तो धनात्मक, इस दोनों में देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए ये दोनों में एक क्या है, धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, यहाँ पे ये ऋणात्मक ये धनात्मक, तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, जो आएगा सो ऋणात्मक में आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर गुना, जैसे कि ये ले रहा हूँ ऋणात्मक, है ना, तो x ले रहा हूँ -5 और इसको गुना करना है, y ले रहा हूँ 4, है ना। तो अब क्या करूँगा, इस दोनों को गुना करूँगा, -5 गुना 4, है ना। तो क्या है, माइनस प्लस, दोनों अलग अलग निशान है ना, तो गुना में माइनस प्लस, अलग अलग निशान है तो माइनस, है ना, 5 चौके 20, हमारा ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब समझ चुके, अभी हमने क्लोजर लॉ को पढ़ लिया है, जिसको हमने साइड से ही पहले क्लियर करके पढ़ लिया था, और जो हमारा बुक में था उसको हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है ना। चलिए अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब हम अगला नियम पढ़ेंगे क्रम विनिमयता। अभी हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, क्रम विनिमय नियम, है ना। तो चलिए अगला है हमारा क्रम विनिमय नियम, इसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं ना। चलिए ये क्या है, इसको हम जल्दी से आसानी से समझकर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि
कम्यूटेटिव लॉ जो है ना सो किस चीज़ पे काम करेगा, जोड़ पे करेगा काम, घटाव पे, जोड़ पे काम करेगा, दूसरा घटाव पे काम नहीं करेगा, तीसरा गुना पे काम करेगा, और चौथा भाग पे काम नहीं करेगा, ये क्रम विनिमय नियम जो है ना सो जोड़ पे काम करेगा और गुना पे काम करेगा, घटाव पे और भाग पे काम नहीं करेगा। तो चलिए ये होता क्या है सो हम पहले देख लेते हैं ना। तो पहले हम मान लेते हैं, माना कि कोई दो परिमेय संख्या ले रहा हूँ ना, x और y दो परिमेय संख्या है ना। तो अब हम इसको देख लेते हैं पहले इधर जोड़ पर और इधर देख लेते हैं घटाव पर, दूसरा नंबर है ना, घटाव पर। चलिए अब ये होता क्या है अब वो हम समझते हैं। देखिए x और y हमने लिया है ना, संख्या हमने x और y लिया है, तो क्या करेंगे हम इस दोनों को जोड़ में जोड़ेंगे और घटाव में घटाएंगे। तो चलिए अभी हम जोड़ में सीख रहे हैं, तो क्या करेंगे x प्लस वाई, और ये हाँ दो ही संख्या पर, ये क्रम विनिमय जो है ना सो दो संख्या पे चलता है ना, दो संख्या पे काम करता है। साहचर्यता नियम हम आगे पढ़ेंगे, वो 3 डिजिट पे, 3 संख्या पे काम करेगा, है ना। चलिए मैं इसको देख ले रहा हूँ, x और y को जोड़ा है ना, तो क्या करेंगे, ये बराबर के इस तरफ जितना होगा वो बराबर के उस तरफ भी अगर पलट दिया, जैसे कि x प्लस वाई जितना होगा उतना ही y प्लस एक्स होगा, ये दोनों बराबर होगा। और अब इसी चीज़ को हम x माइनस वाई, यहाँ पे घटाव है ना, तो मैं इस दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में घटाव का निशान डाला, तो बराबर के उस तरफ y माइनस एक्स जो है ना सो बराबर नहीं आएगा। अब ये हम संख्या रख करके देख लेते हैं, जैसे कि मैं x को रख रहा हूँ 5 और y को रख रहा हूँ 4, है ना, देख ले रहा हूँ। तो देखिए x हमारा 5 है और बीच में प्लस का निशान, यहाँ पर 4, और उसी तरह देखिए y हमारा 4 है ना तो 4 डाल दूंगा, और प्लस का निशान तो प्लस, x हमारा 5 है ना तो 5 डाल दे रहा हूँ। अब देखिए 5 4 9 बराबर के इस तरफ 5 4 9, दोनों तरफ समान आंसर आ गया ना। उसमें अब देख रहा हूँ, उसमें देखिए समान नहीं आएगा, जैसे कि मैं इसको अभी घेर दे रहा हूँ x माइनस वाई और बराबर के उस तरफ y माइनस एक्स, जगह को सिर्फ क्रम को सिर्फ बदल दिया है ना, विनिमय कर दिया है, क्रम को बदल दिया है। अब हम क्या करते हैं, x को हमने क्या माना है 5 है ना, तो x 5 और घटाना है इसमें से y हमारा 4 है ना, बराबर के उस तरफ y हमारा है 4 और माइनस का निशान है तो माइनस, और x हमारा है 5 तो 5 है ना। देखिए 5 में से 4 गया तो 1, निशान बड़ी संख्या का लगाएंगे तो बड़ी संख्या क्या 5, तो 5 का ही निशान प्लस रह गया। इधर 4 में से 5 नहीं घटेगा, 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 है ना, निशान बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या क्या 5 का निशान क्या माइनस, तो माइनस लगा दूंगा। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पर -1 आया, ये इस दोनों में बहुत अंतर हो गया है ना, तो ये दोनों हमारा बराबर नहीं है ना। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि क्या, ये क्रम विनिमय नियम जो है सो जोड़ पे काम करेगा और गुना पे काम करेगा, है ना, ये घटाव और भाग के साथ काम नहीं करता है ना। तो अब हमने जोड़ और घटाव के एक साथ देख लिया, अब हम गुना और भाग को देख लेते हैं ना। संख्या हम x और y ही रहने देंगे, है ना, x और y दो परिमेय संख्या ही रहने दूंगा, है ना। अब हम मान लिए कि x और y दो परिमेय संख्या है ना, तो अब हम देख लेते हैं गुना पर और भाग पर। तो ये तीसरा नंबर पर हम चेक कर लेते हैं गुना पर, है ना, गुना पर, और दूसरी तरफ मैं देख ले रहा हूँ ये चौथा नंबर पर भाग पर। तो चलिए क्या है x और y, तो इधर x को y से गुना करूँगा, उधर बराबर के उस तरफ y को x से गुना करूँगा। दोनों हमारा सेम आया तो काम किया, क्रम विनिमय था। अगर दोनों तरफ सेम नहीं आया तो हमारा क्रम विनिमय था, काम नहीं किया, है ना। तो देखिए संख्या मैंने माना था ना, क्या x को माना था क्या 5 और y को माना था 4, है ना। चलिए देख ले रहे हैं, तो x और y, x हमारा 5, इसको गुना करना है y से, तो y हमारा 4 है ना, इस तरफ बराबर के इस तरफ y हमारा 4 और गुना करना है x से, तो x हमारा 5 है, चलिए 5 चौके 20, प्लस ये दोनों प्लस ही रहेगा, है ना, माइनस बराबर के इस तरफ प्लस है ना, प्लस में रह जाएगा, 5 चौके 20, है ना, दोनों तरफ बराबर आ गए ना, तो गुना में काम किया। अब हम आगे देख लेते हैं भाग पर। तो मतलब x को भाग करूंगा y से, बराबर के इस तरफ भाग करूंगा,
y को भाग करूँगा x से। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, x को भाग करूँगा y से और बराबर के उस तरफ y को भाग करूँगा x से, है ना। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, बात सेम ही है ना। चलिए अब x हमारा क्या है 5 और y हमारा क्या है 4। इस तरफ देखिए y हमारा क्या है 4, है ना, और x हमारा क्या है 5। आप इधर काटेंगे तो ये क्या कटेगा 1.8, है ना लगभग, और बराबर के इस तरफ ये कट जाएगा 0.8, है ना। ये दोनों अलग अलग है ना। इसको आप भाग करेंगे 5 को भाग करेंगे 4 से, और यहाँ पर 4 को भाग करेंगे 5 से, तो इसका रिजल्ट आएगा 1.8। इसको भाग करेंगे तो 0.8 आएगा आंसर। तो दोनों सेम नहीं है, तो मतलब इसमें भी काम नहीं किया, है ना। इस दोनों में काम, इसमें क्या बोलते हैं, भाग में और घटाव में काम नहीं किया, है ना। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं होगा, है ना। ये सब बराबर है ना। तो हमारा क्रम विनिमय नियम कहाँ कहाँ काम किया, जोड़ में और गुणा में। कहाँ काम नहीं किया, घटाव में और भाग में। अब हम आगे देखते हैं साहचर्य नियम।